हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक ईथर और ग्लाइकोसाइडिक एस्टर के बारे में कुछ बातें, और इसके ऊपर जो है शॉर्ट नोट्स या नोट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और जो मेन एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आते हैं। इससे पहले कि हम ग्लाइकोसाइडिक ईथर और ग्लाइकोसाइडिक एस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करें, आइए जान लेते हैं कि हम इन्हें पढ़े ही क्यों या इनका इम्पोर्टेंस क्या है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर मल्टीपल रिएक्टिविटी साइट्स। कार्बोहाइड्रेट में एक से ज़्यादा अभिक्रियाशील या अभिक्रिया करने वाले केंद्र हैं, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है, जैसे उसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं। ये सारे जो समूह हैं वो अभिक्रियाशील हैं, रिएक्टिव साइट्स हैं। These multiple reactive sites must be protected under many circumstances by using alcohol protecting groups, for example ethers, esters and acetals। देखिए, ख़ास तौर पे जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट को इच्छित कंपाउंड में, इच्छित यौगिक में परिवर्तित करने में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है मल्टीपल या बहुत अधिक संख्या में जो OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये बहु OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप होने के कारण इच्छित उत्पाद को प्राप्त करने में बाधा आती है, क्योंकि ये जो OH ग्रुप्स हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं। तो इन OH ग्रुप्स को प्रोटेक्ट या परिरक्षित करना आवश्यक है ताकि हम उन डिज़ायर्ड या इच्छित उत्पाद प्राप्त कर सकें। ये जो OH ग्रुप्स हैं, अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं, इनको अल्कोहल प्रोटेक्टिंग ग्रुप यानी अल्कोहल परिरक्षण करने वाले समूहों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि ईथर्स, एस्टर्स और एसिटल्स। These protecting groups can be easily removed by using dilute inorganic acids। तनु जो इनऑर्गेनिक अम्ल हैं, तनु कार्बनिक अम्ल हैं, उनके द्वारा एसिड हाइड्रोलिसिस करके इन परिरक्षित समूहों को रिमूव या हटाया जा सकता है और इच्छित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद जबकि हम कार्बोहाइड्रेट पे जो ज़रूरत है, जो आवश्यकता है उस अभिक्रिया को करवा लें। उसके बाद आफ्टर डिज़ायर्ड रिएक्शंस ऑन कार्बोहाइड्रेट द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स आर रिमूव्ड बाय हाइड्रोलिसिस। वही बात कही गई है कि जो इच्छित अभिक्रिया है उसको कर लेने के बाद किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर इच्छित अभिक्रिया कर लेने के बाद ये जो परिरक्षणकारी समूह हैं उनको हाइड्रोलिसिस के द्वारा हटाया जा सकता है और इच्छित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। ग्लाइकोसाइडिक ईथर डज नॉट हैव सी डबल बॉन्ड हो। देखिए, ग्लाइकोसाइडिक ईथर, जैसे हम जब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें CHO देन CHOH, इस तरह से हम उसका फॉर्मूला पूरा लिखते हैं। तो एक कार्बोनाइल समूह जो ओपन चेन या खुली श्रृंखला वाली जो संरचना है उसमें लिखा जाता है कार्बोनाइल समूह को। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो एक वलय वाली संरचना में उपस्थित होते हैं और ग्लाइकोसाइडिक लिंक होता है। और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, वो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में उपस्थित दूसरे OH के साथ जो ये सी डबल बॉन्ड O है वो रिएक्ट कर जाता है और एक एसिटल बनाता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंक जिसे कहते हैं। तो जिसकी वजह से सी डबल बॉन्ड O जो है वो CHOH या ग्लाइकोसाइडिक अल्कोहलिक ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। इस OH ग्रुप का जब हम परिरक्षण करते हैं तो इसको हम ईथर में परिवर्तित कर देते हैं, यानी COR में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसीलिए इसको ग्लाइकोसाइडिक ईथर कहा जाता है। ग्लाइकोसाइडिक ईथर में परिवर्तित होने के बाद जो सी डबल बॉन्ड O है, अब वो सी डबल बॉन्ड O की तरह कार्य नहीं कर सकता। ग्लाइकोसाइडिक ईथर डज नॉट हैव फ्री सी डबल बॉन्ड O ग्रुप। तो ग्लाइकोसाइडिक ईथर में मुक्त सी डबल बॉन्ड O या कार्बोनाइल समूह नहीं होता। अतः इट डज नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशंस, इट डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। ये डबल बार लिखा गया है, इसको हटा दीजिएगा नोट्स बनाते वक्त। देखिए, इसी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप क्योंकि नहीं होता ग्लाइकोसाइडिक ईथर के अंदर, इसीलिए ये फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करता और न तो ये म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित कर सकता है। इस लाइन, ये जो म्यूटा रोटेशन वाली डबल बार लिखी गई है, इसे अपने नोट्स में शामिल नहीं कीजिएगा। अगर आप हिंदी में नोट्स बना रहे हैं तो हिंदी में आप जो कहा जा रहा है उनको हिंदी में लिखें, और अगर कंफर्टेबल है इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करने में तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं।
आइए देखते हैं ग्लाइकोसाइडिक ईथर और ग्लाइकोसाइडिक एस्टर के बारे में कुछ और जानकारियाँ। मोनोसैकेराइड्स फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल ये दिया हुआ जैसे ग्लूकोज का, उसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वो बनाता है। अभी आपको बताया था चक्रीय संरचना या साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये होता है। ऑक्सो ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड O ग्रुप फॉर्म्स ग्लाइकोसाइडिक लिंक विद OH ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। जो यहाँ पर यहाँ C1 पे जो COH यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप जो यहाँ पर था C1 पे, अब देख रहे हैं वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जो CHO ग्रुप यहाँ C1 पे था उसने C5 के OH के साथ ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया है। इससे पहले वाले जो वीडियो है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज वाले वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल्स में बता दिया गया था। तो जो मोनोसैकेराइड जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाते हैं। देखिए ये जो CO लिंक है इसे ग्लाइकोसाइडिक लिंक कहते हैं। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, ये हैवर्स प्रोजेक्शन फार्मूला है, दोनों में ही ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये दिखाए गए हैं। और C1 पे जो OH है वो उसको ग्लाइकोसाइडिक OH कहा जाता है, क्योंकि यही कार्बन है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंक बना रहा है, और उसका जो C डबल बॉन्ड O है अब वो COH में परिवर्तित या बदल गया है, तो इसे ग्लाइकोसाइडिक OH कहा जाता है। जस्ट लाइक हेमीएसिटल्स रिएक्ट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, जैसे कि हेमीएसिटल जो है एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, उसी प्रकार से ग्लाइकोसाइडिक OH भी एक और मॉलिक्यूल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ग्लाइकोसाइडिक ईथर देता है। आपको मालूम है जैसे C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ जब एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो हमको यहाँ C डबल बॉन्ड O की जगह यहाँ पर OH और OR प्राप्त होता है। एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ जब ये हेमीएसिटल रिएक्ट करता है, इसे हेमीएसिटल कहते हैं, तो ये जो H है OH है उसकी जगह यहाँ पर दोनों के दोनों OR ग्रुप्स आ जाते हैं, तो इस ये एसिटल होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप था उसने 5th नंबर जो कार्बन है उसके साथ मिलकर इसने OR बनाया। देखिए ये है O और ये बाकी को R कहेंगे, तो OR हेमीएसिटल रूप में है। और ये जो OH कार्बोनाइल का है एक बार और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ये OR यहाँ पर बना सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि हेमीएसिटल एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। ग्लाइकोसाइडिक OH जो है उसे किसको कहते हैं? देखिए द OH ग्रुप प्रोड्यूस्ड एट द ऑक्सो ग्रुप बाय ring formation is called the glycosidic OH group। जो ऑक्सो ग्रुप यहाँ C डबल बॉन्ड O था उसकी जगह पे जो OH बन गया है, क्यों बना है? क्योंकि इस ऑक्सो ग्रुप ने ये रिंग फॉर्मेशन किया है, ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाया है, तो वो ऑक्सो ग्रुप जब OH में परिवर्तित होता है उस OH ग्रुप को ग्लाइकोसाइडिक OH के नाम से पुकारा जाता है। ग्लाइकोसाइडिक ईथर इज स्टेबल इन एल्कलीन सॉल्यूशन। ग्लाइकोसाइडिक ईथर की जो खासियत है वो है कि एल्कलीन सॉल्यूशन में ये स्टेबल होता है, इस पर आसानी से रिएक्शन नहीं होता। ये हमने लिया है अल्फ़ा D ग्लूकोपायरानोज। अल्फ़ा इसलिए क्योंकि OH जो है वो नीचे की तरफ है हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ एसिड के द्वारा ये रिएक्शन कैटेलाइज या उत्प्रेरित हुई है, तो ये जो C1 का OH है वो OH2 में परिवर्तित हो गया, एनोमेरिक OH अब OH2 प्लस में परिवर्तित हो गया है, और इस कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये जो sp3 कार्बन है अब वो sp2 कार्बन में परिवर्तित हो गया। ये अब एक समतलीय या एक प्लानर कार्बन है, और इस कार्बन पर दोनों दिशाओं से, विपरीत दिशाओं से जो है वो अल्कोहल का आक्रमण हो सकता है। देखिए जिस दिशा से OH गया वो निचली दिशा है, और उसकी विपरीत दिशा जो ऊपर की साइड से है। इस फार्मूले में जब अल्कोहल के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवाया तो दो पाथवे इसलिए दिखाई गई हैं क्योंकि एक में उसी दिशा से एडिशन हुआ है अल्कोहल के मॉलिक्यूल का। ये अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ इस कार्बन के साथ उसी दिशा से बंध बना रहा है जहाँ से पहले का हाइड्रोक्सी ग्रुप निष्कासित हुआ है, और यहाँ इस पाथवे में ये जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन का
इस कार्बन का बंध बना है वो उसके विपरीत दिशा से, इसके विपरीत दिशा से यानी ऊपर की दिशा से बंध बना है। तो यहाँ से देखिए ये दोनों के दोनों सेम हैं, सेम चीज़, सेम ग्रुप लगे हुए हैं और केवल विपरीत दिशाएं हैं। यहाँ से जब H प्लस का निष्कासन होता है तो OCH3 यानी ग्लाइकोसाइडिक ईथर हमको मिला, और एनोमेरिक जो OH है या आप ग्लाइकोसाइडिक OH है वो ग्लाइकोसाइडिक ईथर बना रहा है। इन दोनों फार्मूले में सिर्फ यही अंतर है कि एक बीटा D है और दूसरा अल्फ़ा है, और अल्फ़ा में OH या जो OCH3 वो नीचे की तरफ है हार्वर्थ प्रोजेक्शन फार्मूले में, और बीटा में ये ऊपर की तरफ है। बाकी जो सारी संरचना यहाँ पर वो सेम टू सेम है। मिथाइल अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड कहा जाता है। मिथाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये C1 यानी एनोमेरिक कार्बन को के लिए ये मिथाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका ये जो वर्ड है मिथाइल ग्रुप ये पहले इस्तेमाल किया जाता है। सेम टू सेम इज़ द केस विद बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। ग्लाइकोसाइडिक ईथर को एक और प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए ये है अल्फ़ा या बीटा आइसोमर, हमने कोई भी लिया, दोनों के दोनों सेम तरह से रिएक्शन करेंगे, सिर्फ जो ये जो एनोमेरिक या ग्लाइकोसाइडिक OH है उसकी दिशा अलग होगी। देखिए मिथेनॉल और HCl के साथ अभी हम रिएक्शन इससे पहले वाली स्लाइड में देख चुके हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक जो OH है वो ईथर में परिवर्तित हो गया है। एक बार यहाँ तक पहुँचने के बाद इसका रिएक्शन अगर हम बेंजाइल ईथर के साथ करवाते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये जो चारों जो कार्बन है टेट्रा बेंजाइल ईथर के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम डाईमिथाइल सल्फेट के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इस ग्लाइकोसाइडिक ईथर का रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हम ये जो चारों बाकी 1 2 3 4 ये जो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स थे उनका भी ईथर में ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा सिल्वर ऑक्साइड और मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में भी हम इस तरह से मिथाइल टेट्रा मिथाइल ग्लूकोपाइरेनोसाइड को पा सकते हैं। अब यहाँ नाम देखिए, जो मिथाइल लिखा हुआ है वो इस एनोमेरिक या ग्लाइकोसाइडिक OH के लिए ये मिथाइल शब्द का, मिथाइल वर्ड का यूज़ किया गया है, और ये जो टेट्रा मिथाइल है वो बाकी ये जो 4 मिथाइल ग्रुप्स, बाकी जो 4 मिथाइल ग्रुप्स हैं 1 2 3 और ये 4, उनके लिए ये टेट्रा मिथाइल यूज़ किया गया है, क्योंकि 2 3 4 और 6 चारों पर ही OH ग्रुप्स थे, वो चारों टेट्रा मिथाइल ईथर में परिवर्तित हो चुके हैं, तो इसीलिए नंबरों का इस्तेमाल यानी 2 3 4 6 इत्यादि नंबर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। आइए देखते हैं ग्लाइकोसाइडिक एस्टर के बारे में। व्हेन मोनोसैकेराइड इज़ ट्रीटेड विद एक्सेस एसिटिक एनहाइड्राइड एंड अ वीक बेस, जब मोनोसैकेराइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के आधिक्य के साथ एक दुर्बल क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाया जाता है तो सारे OH ग्रुप जो एनोमेरिक OH ग्रुप है यानी C1 पे जो OH ग्रुप है ग्लाइकोसाइडिक OH ग्रुप, उसको मिलाते हुए, उसको शामिल करते हुए सारे जितने भी OH ग्रुप्स हैं वो एस्टर में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑल OH ग्रुप्स इंक्लूडिंग एनोमेरिक OH ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू एस्टर्स एट लो टेम्परेचर्स। कम ताप पर 0 डिग्री जैसे है, फॉर एग्जांपल द रिएक्शन अकर्स स्टीरियो स्पेसिफिकली। 0 डिग्री ताप पर या कम ताप पर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। उसका अर्थ ये है कि अल्फ़ा एनोमर अल्फ़ा एसीटेट देता है और बीटा एनोमर बीटा एसीटेट देता है, तो ये अर्थ है स्टीरियो स्पेसिफिक का। अगर ऐसा स्टीरियो स्पेसिफिक नहीं होता तो अल्फ़ा एनोमर जो है अल्फ़ा और बीटा एसीटेट दोनों ही देते, जैसा कि हमने ग्लाइकोसाइडिक ईथर में देखा था। एसीटेट एस्टर्स आर कॉमन प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर कार्बोहाइड्रेट OH ग्रुप्स। कार्बोहाइड्रेट के OH ग्रुप्स के लिए जो एसीटेट एस्टर है वो एक बहुत कॉमन, बहुत ही साधारण सा, ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटेक्टिंग ग्रुप या परिरक्षणकारी समूह का कार्य करता है। आइए देख लेते हैं ग्लाइकोसाइडिक एस्टर के बारे में। देखिए ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिया है हमने। हमें मालूम है कि ओपन चेन के बजाय जो क्लोज चेन या ग्लाइकोसाइडिक एस्टर का जो होता है स्ट्रक्चर, वही ग्लूकोज का अधिकतर संरचना जो है उसी स्थिति में रहती है अनटिल एंड अनलेस के म्यूटर रोटेशन के द्वारा
के दौरान चेन कभी इसकी खुले और दूसरे फॉर्म में, एक फॉर्म से अल्फ़ा फॉर्म से बीटा फॉर्म में परिवर्तित हो। तो देखिए ग्लूकोज को आप चाहे पायरेनोसाइड स्ट्रक्चर लिखें, चाहे ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखें, आप एसिटिक एनहाइड्राइड और या एसिटाइल क्लोराइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है पिरिडीन बेस के उपस्थिति में। यहाँ जो AC है वो है COCH3 समूह एसिटाइल ग्रुप है, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ जब आप नोट्स बना रहे हैं तब आप इस तरह से एसिटाइल ग्रुप यहाँ नीचे लिख लीजिएगा। AC का मतलब है CH3CO ग्रुप। तो ये देखिए कि सारे जो OH ग्रुप से 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों OH ग्रुप्स जो हैं वो एसिटाइल में परिवर्तित हो गए हैं। आपको मालूम है जो C5 का OH है उसने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाया हुआ, वो फ्री नहीं है, इसीलिए जो आप यहाँ पर जो फ्री देख रहे हैं उसका वो यहाँ पर एसिड एस्टर नहीं बना रहा है। इसी वजह से जो फॉर्मेशन, ये जो स्ट्रक्चर है वो सही स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार से लिखना, जो ओपन चेन में इस प्रकार से लिखना, वो एक गलत रिप्रेजेंटेशन है। कभी भी पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव को इस प्रकार से नहीं लिखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। देखिए एक और ये स्ट्रक्चर है, ये अल्फ़ा डी ग्लूको पेंटाएसिटेट या बीटा डी ग्लूको पेंटाएसिटेट की संरचना है। यहाँ दोनों स्ट्रक्चर इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो एसिटेट ग्रुप है C1 के ऊपर वो एक ही दिशा में दिखाई गई है। यहाँ अगर हो तो अल्फ़ा और इधर अगर हो ये तो बीटा होगा। तो इसलिए ख़ास बात यह है कि ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मैटर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।